जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। और आज जो हम बात करेंगे वो आप ही का मांग था जिसमें हम आज का क्लास लाए हैं। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो आज ये हम आपको बताने वाले हैं बिहार दरोगा का पूरा रणनीति है जो 2000 प्लस पोस्ट पे आपका वैकेंसी आने वाला है। तो आप जानते हैं जैसा कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर काफ़ी सारे वैकेंसियाँ का मतलब श्री नीतीश कुमार जी ने बोला है कि इस बार हम वैकेंसी बहुत सारे देने वाले हैं और 5 लाख प्लस पोस्ट पे आपका वैकेंसी आने वाला है, जिसमें से दरोगा का 2000 पोस्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि दरोगा का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ गया कि ज़्यादातर लोग अब दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और दरोगा बन भी रहे हैं। और आपने भी कई प्रयास किया होगा, हो सकता है, लेकिन आप अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो हम आपको आज बताएंगे कि आपका क्या कमी रह गया, किस कारण से नहीं हो पाया। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। यह वीडियो जब आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पीटी में रिजल्ट क्यों नहीं होता है, समझे, और आप क्या कीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जब अगर इस तरीका को फॉलो करते हैं तो आपका बिहार दरोगा पीटी में कन्फर्म रिजल्ट होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये मायने नहीं रखता है। तो चलिए देर न करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए बिहार दरोगा 2024 कैसे बने। यहाँ पे आपका बिहार लिखा हुआ है, शायद ये दिखता नहीं होगा लाइट के वजह से। बिहार दरोगा पीटी एग्जाम, समझे। अब चलिए हम बात करते हैं। कुछ सवाल होगा आपके मन में कि भाई साहब कि इस सवालों को हम क्लियर कैसे करें कि आखिर सर क्या आगे होने वाला है। तो अगर हम बात करें, देखिए, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में मोटा मोटा आपके दिमाग में कुछ कुछ सवाल आते होंगे कि आखिरकार ये क्या माजरा चल रहा है, कुछ समझाइए हमको। क्योंकि 2-3 सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। पहला कि वैकेंसी कब तक आ जाएगा। ये सवाल जितने भी दरोगा की तैयारी करने वाले लोग हैं, वो अभी तक अगर दरोगा नहीं बन पाए हैं तो उनके मन में कन्फर्म ये सवाल होगा कि वैकेंसी सर कब तक आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि कितना सीट पर बहाली आएगा, ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि आखिरकार 2000 पे आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल ये होगा कि पीटी एग्जाम कैसे निकलेगा, समझे। ये 3 सवाल आपको बहुत ज़्यादा टटोलता होगा, बहुत ज़्यादा परेशान करता होगा कि आखिरकार क्या होगा, दरोगा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कैसे मेरा निकलेगा। तो ये 3 सवालों का हम आपको अच्छी तरह से जवाब देंगे। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी कब तक, तो आप समझिए ये अगस्त या मतलब अगस्त और सितंबर, लास्ट तो सितंबर में आना तय है। हो सकता है आपका जुलाई में भी आ सकता है, लेकिन जुलाई में कम चांस रखिए। ये अगस्त या सितंबर से फॉर्म आ जाएगा। तब से अगस्त या सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाने लगेगा, वैकेंसी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितना सीट पर बहाली आएगा, तो ये कंफर्म मानिए 2000 प्लस सीट पे बहाली आएगा। कितना? 2000 प्लस सीट पे आपका बहाली आएगा। 2000 कुछ, 2010, 2020 ऐसे करके बहाली आएगा आपका, मतलब 2000 प्लस सीट पे आपका वैकेंसी आना तय है। पीटी एग्जाम कैसे निकलेगा तो वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, आप कंटिन्यू बने रहिए। अब हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो आप जानते हैं कि बिहार दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, भारत के अंदर किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, कोलकाता बोर्ड से, बेंगलुरु बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैट्रिक, इंटर और उसके बाद हो जाए ग्रेजुएशन, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए जितना सीट आता है, कुल सीट में आप देखिएगा कि महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित रहता है। मतलब अगर मान कर चलिए 1000 सीट आता है तो 350, और 2000 सीट आएगा तो 700 सीटें महिलाएं के लिए होंगी, वो उन पे महिलाएं फाइट करेंगी। 1300 सीट लड़कों के लिए होगा। ऐसा दरोगा में हमेशा से होते आ रहा है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं हाइट का, मोटा मोटा हम उस चीज़ों का बात कर लिए हैं जो आपका पीटी एग्जाम तक या दरोगा बनने के लिए एकदम नेसेसरी है, जरूरी है, समझे, उसको हम समझा दे रहे हैं। हाइट की बात करते हैं तो हाइट में देखिए अगर आप बॉय हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप लड़का है और SC/ST से बिलोंग करते हैं तब आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इससे अगर कम है तो आप दरोगा के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इसके एलिजिबिलिटी में आते ही नहीं हैं, समझे। फिजिकली आप इतना होना चाहिए, समझे। OBC जनरल किसी से भी आप है तो 165, या EBC है तो 165 आपका हाइट होना चाहिए। EBC में शायद 160 ही लेता है, लेकिन वो कंफर्म हम नहीं है, समझे। EBC में 160 ही है। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैकेंसी। अब देखिए वैकेंसी नहीं आने से पहले, तो इसके बात करने से पहले हम इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको कुछ परेशानी है वो क्लियर हम कर सके। बिहार दरोगा पीटी एग्जाम जो सिलेबस होता है, इसमें 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। देखिए जो पीटी एग्जाम होता है आपका, पीटी एग्जाम, ये आपका इसमें टोटल अगर हम बात करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? 100 क्वेश्चन। इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन जो होगा, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 200 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 200 नंबर। अगर आप मान के चलो
आप निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग, तो 10 क्वेश्चन को जब 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तब आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 0.2 नंबर का होता है। तो नंबर 0.2 से भाग दीजिएगा तो 10 पे 1 आता है। तो अगर 10 क्वेश्चन को आप लगातार गलती करते जाते हैं तब आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब निगेटिव ना के बराबर निगेटिव शून्य मानिए इस तरह से। क्योंकि 10 क्वेश्चन जब आप घसते हैं तो इसमें 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म, कितना बोका से बोका आदमी है तो सही का ये देगा, है कि नहीं है। तो इस बात को समझिए। तो इसलिए आपको 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है पीटी के एग्जाम में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं, देखते समय के अनुसार आप देखिएगा कि दरोगा इतना टफेस्ट एग्जाम होते जा रहा है कि लोग इसके तरफ बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दरोगा लगातार वैकेंसी देते जा रहा है, समझे, और लगातार सिलेक्शन देते जा रहा है। और दरोगा आयोग का बीपीएसएससी आयोग, जो आयोग इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसका सबसे अच्छा बात यह है कि जब ये वैकेंसी भरवाती है तो साल भर के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस करवा के कंप्लीटली दरोगा बना के भेज देता है, समझे। ये सबसे अच्छा बात है, इसीलिए दरोगा पर लोग ट्रस्टेड हो गए हैं कि नहीं भैया ये वैकेंसी चाहिए। बाकी वैकेंसी देखिएगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ये सब सोचना पूरे लटक जाता है, तो इसका तैयारी कौन करेगा, इस पर से भरोसा भी उठ जाता है। बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये सब बहुत ट्रस्टेड आयोग हो गया, तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम इसमें सिलेक्शन ले, और काफी अच्छा पोस्ट भी होता है। तो इसलिए दरोगा का क्रेज ज्यादा बढ़ गया है, और वर्दी वाला जॉब है, रॉब वाला है, इसलिए लोग चाहते हैं कि हम करें। तो अगर हम बात करते हैं, देखो आपको हम एक बात बताते हैं, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि तुम इतना बोलता है, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। हम 4 बार आपका दरोगा का एग्जाम निकाले हैं, जिसमें से 2 बार समझिए कि पूरा फुल्ली निकाले हैं, पीटी मेंस, और 1 बार पूरा फिजिकल तक निकाले हैं। 1275 की बात करते हैं तो 1275 के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। इसमें भी पीटी मेंस दोनों निकाले हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छा है। आगे की बात हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि पूरा जानकारी नहीं देंगे आपको। हमारा अनुभव है कई एग्जामों का, ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हुआ था, उसमें भी हम पीटी मेंस दोनों निकाले, सॉरी मेंस नहीं निकल पाया था, पीटी निकाले थे, समझे। 212 सीट था, उसमें भी निकाले थे। तो कहीं ना कहीं मेरा अनुभव है, तब जाके हम आपको अनुभव को शेयर करते हैं और बताते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ किए नहीं है, आपको आए और नॉलेज देना शुरू कर दिए, सर है तभी हम आपको बता रहे हैं। आप प्लीज ट्रस्ट करके देखिए, आप जरूर दरोगा बनिएगा। और आपको एक बात जानकारी के लिए बता दें, 1275 में हमारा पढ़ाया हुआ लड़का कम से कम 10-12 ऐसे लड़के हैं जो फिजिकल क्वालिफाई किए हैं। इस बातों को आप समझिए और तैयारी कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए पीटी सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें करंट अफेयर्स आता है, उसके बाद जीके आता है, उसके बाद जीएस आता है, उसके बाद यहाँ पे बिहार से भी क्वेश्चन आता है, मैथ से भी क्वेश्चन आता है, और नया में आपका हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि सर क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो देखिए करंट अफेयर्स आपका 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। अब देखिएगा कि अब क्या हो गया है कि करंट अफेयर्स थोड़ा कम हो गया है। करंट अफेयर्स अब 15 से 16 क्वेश्चन आने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखिएगा कि करंट अफेयर्स को कम करके नया एग्जाम में इकोनॉमिक्स को ज्यादा पूछने लगा है। क्या क्या है, इकोनॉमिक्स को ज्यादा पूछने लगा है। तो अगर इकोनॉमिक्स कम करता है तो करंट अफेयर्स फिर से 20 से 25 आएगा। तो आपको करंट अफेयर्स को तो इग्नोर करना ही नहीं है। तो करंट अफेयर्स समझ गए। उसके बाद देखिए जीके की हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टैटिक, इन सभी से क्वेश्चन आपको 40 से 45 मतलब 50 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से आपका 15 से 18 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपका आ जाता है 12 से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 से 12 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से आपका मतलब कितना क्वेश्चन आ जाता है तो 5 से 6 क्वेश्चन। इस तरह से अब देखिए 3-4 क्वेश्चन का बार्गेनिंग भी होता है। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि एक कंफर्म इतना जोड़ेगा तो कहेगा सर 40-45 तो आ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं, एक हम एरिया मान के चले हैं कि इतना इतना प्रश्न आता है, समझे। क्योंकि अगर इधर कहीं पे कम कर दिया तो इधर बढ़ा देगा, इसी वजह से हम इतना लेके चलें। तो आप देख लो कि इस तरीके से आपका प्रश्न आता है। और एक वीडियो हम ऐसा भी बनाए हैं जो हमारा सिलेबस का वीडियो, हाल ही में हम हिस्ट्री का सिलेबस का बनाए हैं। आप जाके देख सकते हैं कि हिस्ट्री में कहाँ से कौन से चैप्टर से अभी तक दरोगा में सवाल आया है और पूछे गए, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और दरोगा की तैयारी हम चालू कराना शुरू कर दिया है ये 2000 पोस्ट के लिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आगे के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीक़े से हम तैयारी करवाते हैं और जो आता है उसी को पढ़ाते हैं। अब चलिए हम जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जीएस मतलब जनरल साइंस। फिजिक्स में आपका 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, 3 क्वेश्चन भी। केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 10 से 12 क्वेश्चन। इस तरीक़े से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। समझ में आ गया। कभी कभी 15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार का। बिहार जीके की बात करते हैं
तो बिहार जीके के अभी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। बिहार जीके में जैसे में बिहार के सबसे लास्ट वाला जिला कौन है, बिहार का जिला क्रमवार में कौन कौन सा है, बिहार के कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक मान के लिए खनिज का उत्पादन होता है, बिहार का कौन जिला है जिसमें लिंगानुपात ज़्यादा है या कम है। इस तरीका का क्वेश्चन अभी स्टैटिक टाइप के बिहार से आ रहा है। तो आपको बिहार का भी जीके का नॉलेज रखना है। उसका मैथ 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मिला के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पीटी का भी यही सिलेबस है आपका, ये सिलेबस को समझ सकते हैं। और बाकी कहाँ कहाँ से किस चैप्टर से सवाल आते हैं इसका भी हम वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। आपका एक हिस्ट्री का डाल दिया है और जल्दी हम आपका हिस्ट्री के बाद अब एक वीडियो आएगा ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों का और स्टैटिक का, ये चारों को हम एक वीडियो में कवर कर देंगे कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ के जाना जिससे कि पीटी में डायरेक्ट आप क्वालिफाई कर जाए। समझ में आपको आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपको आशा करते हैं कि सिलेबस पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जब इन सभी को आप जोड़िएगा तो 100 क्वेश्चन के करीब आपका पूरा जाता है और यही इसका सिलेबस है। तो आपको तैयारी कैसे करना है अब हम इस पे बात करते हैं। सिलेबस तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी वैकेंसी नहीं आया तो कान में कड़वा तेल डाल के सो गए होंगे, जब वैकेंसी आ गया तो तैयारी करेंगे। तो यकीन मानिए वैसे ही लोगों का रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, समझे। और जो लोग पहले से अभी से ही कमर कस लिए कि हमको दरोगा बनना है, वो लोग कंफर्म लास्ट तक दरोगा बन जाते हैं, समझे। अब ऐसा होता कैसे है से समझिए। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वैकेंसी नहीं आने से पहले, जैसे मैं अभी मानो अभी आपका तो वैकेंसी नहीं आया तो 2 या 2.5 महीना लेट है, 2 या 2.5 महीना, तो 2-2.5 महीना तक कुछ ऐसे लड़के होंगे जो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएंगे, या नहीं तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, चुपचाप वो सो जाएंगे, नहीं तो कुछ तीसरे जगह पे ध्यान देंगे। तीसरा जगह कहाँ, अभी T20 हो रहा है, ड्रीम 11 पे ध्यान देंगे, T20 को देखेंगे, उसके बाद फालतू के कामों में लगेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ये सब आप मत कीजिए। दरोगा बनना आसान बात नहीं है, इस बात को बार बार समझिए। आप समझते हैं कि हर चीज आसानी से मिल जाए, ऐसा हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा। आपको बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा। आप मुशक्कत नहीं कीजिएगा तो लाखों विद्यार्थी हैं जो मुशक्कत करने के लिए तैयार हैं और करते भी हैं। तो आप अपने आप को समझाइए कि दोस्त ऐसे चलने वाला नहीं है। आप समझिए कि जितना आराम खोजिएगा आपके जीवन में हराम उतना ज्यादा होगा। इस बात को मान लीजिए। आज मानिए तो ठीक है, नहीं मानेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी नहीं आने से पहले का, तो आपको वैकेंसी नहीं आया अभी, तो अभी क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको देखिए, आपको लुसेंट काफ़ी बारीकी से पढ़ना चाहिए, पूरा लुसेंट पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद साथ में आपको करान का भी नॉलेज होना चाहिए। करान भी आप सप्ताह में 2 दिन पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो, बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हैं टेलीग्राम पर, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर ना हम लुसेंट पढ़ते हैं ना करान पढ़ते हैं, हमने खान सर का नोट्स लिया है, हमने ज्ञान बिंदु का नोट्स लिया है, हमने फलाने सर का नोट्स लिया है, हमने उन सर का नोट्स लिया है। तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर लोग का नोट्स ऐसे भी अच्छा ही होता है, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं पढ़ा तो किसी का नोट्स नहीं पढ़िए। सपोज आपने नोट्स पढ़ा ही नहीं है, नया नया है, तो आप लुसेंट पढ़िए और करान पढ़िए। नोट्स से कहीं ना कहीं जरूर बेटर है, इस बात को मान के चलिए। उसके बाद आपका, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको जनवरी से जून तक पूरा का पूरा आना चाहिए करंट अफेयर्स। अभी हम करंट अफेयर्स आपका पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए और कंटिन्यू हम आपका पढ़ाई रखेंगे। तो जनवरी से जून तक का जितना भी करंट अफेयर्स आपका बनता है वो आपको सही से ध्यान में होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, अभी एसपीडी का बुक लेके आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, एसपीडी का, और ज़्यादा नहीं पढ़ना अभी करंट अफेयर्स के लिए। आप सप्ताह में 2 दिन भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, 3 दिन भी पढ़ते हैं तो आपका अभी काम चलेगा, समझे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी और उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर आपके पास टाइम है तो किसी सर का भी बैच ले सकते हैं, बैच ले लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बैच ले लीजिए। हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लुसेंट से पढ़िए और करान से पढ़िए। इस बात को मानिए। ये रणनीति आपको अगर रिजल्ट नहीं दिलाया तो आप जो कहिएगा मान लेंगे, सही नहीं समझे, ये करना है। उसके बाद देखो, दरोगा की बात करते हैं। उसके बाद आपका टाइम क्या है, दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़िए। सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर को पढ़िए। हम आपको कितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अवगत करवाएंगे, जब आप खुद से देखिएगा वो ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। समझे कि नहीं समझे। आप समझो हम किसी के शादी में गए, बहुत सारा भोजन करके आ गए, एक रंगा बिरंगा मिठाई खाया, आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा मिठाई खाए थे, ये खाए थे, काला जामुन था, बर्फी था, ये था, वो था। तो ये बताइए, हम आपको बताएंगे उससे आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो वही होता है, आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कितनों बता दे तो उससे तो काम नहीं चलेगा। आप जब खुद से पढ़िएगा, आप खुद से हमारे साथ विवाह में चलिएगा खाना खाने के लिए, उसका मजा और आपको हम कहानी सुनाएंगे उसका मजा, दोनों में काफी डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खुद से पढ़ना है। क्या करना है? खुद से पढ़ना है। जब तक कि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तब से पूरा 1717 से लेकर 1275 तक का जितना भी क्वेश्चन आया है वो आपको जुबान पर याद रहना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि भैया ये क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्जाम में। समझे नहीं समझे? तो एग्जाम से पहले अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए कि आप 70% बाजी अभी जीत जाते हैं। 70 से 80% आपका बाजी हाथ में आ जाता है। 70 से 80% इतना अगर करते हैं तो 70% आप रिजल्टेड बंदा हो जाते हैं। इतना आपको कर लेना है। समझिए, अब समझिए अब क्या हो गया कि इतना करने के बाद आप देखो कि 1.5 महीना या 2 महीना बाद आपके मन आपको पता चला कि फॉर्म फिल होने लगा है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया। अब भैया क्या किया जाए? अब आप उत्सुक हो जाइएगा और आप मोटिवेटेड हो जाइएगा कि अब पढ़ना है। लेकिन आप बताओ कि आपने इतना किया है, इतना आपने पढ़ा है लगातार वैकेंसी आने से पहले, और वो लड़का जो नहीं पढ़ा है वो आपसे कमजोर फील करेगा कि नहीं करेगा? यही 70% 50% आप उससे आगे हो जाइएगा और वो बंदा आपसे पीछे घसक जाएगा। अब पहले वो कवर करेगा ये वाला, समझिए इस बात को, सबसे पहले ये कवर करेगा। जब ये कवर करेगा तब तक कि आप यहाँ ये वाला कवर करने लगेगा, फिर इस बंदा से आप आगे निकलिएगा। और जब एग्जाम होगा तो ये बंदा जो शुरुआत अभी किया था वैकेंसी आने के बाद, फॉर्म फिल के बाद, ये नीचे लटक जाएगा, आप इस पे चढ़ जाइएगा और उसके बाद आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो इसी तरीका से उस बंदे का रिजल्ट होता है जिसने पहले से मेहनत किया है। तो लोग क्या कहते हैं कि सर एग्जाम तो हम भी दिए थे, तैयारी तो हम भी किए थे। भैया आप तैयारी गलत किए थे, समझे नहीं समझे? कम समय में तैयारी किए थे, आपका कंफ्यूजन ज्यादा था, जो क्वेश्चन आ रहा था उससे हुई आपने गलती कर दिया। और एग्जाम का सबसे मेन नियम क्या है जानते हैं? जो क्वेश्चन को आप जानते हैं अगर उसको गलत करते हैं तब तो आपको एग्जाम से बाहर होने में कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता है। समझे? तो इस बात को समझिए, ज्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। आए हुए क्वेश्चन को अगर 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, चल गए आप एग्जाम से बाहर। तो आए हुए क्वेश्चन कौन गलत करते हैं? वही लोग जो फॉर्म फिल होते समय से तैयारी करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। अभी से ही दरोगा का तैयारी कीजिए। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। फॉर्म फिल के बाद क्या करना है आपको? देखिए, फॉर्म फिल के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है, अगर आप ये पहले से पढ़ने वाले स्टूडेंट में से थे जो ये पढ़ रहे थे, तो 15 दिन तक आपको ये पूरा का पूरा रिवीजन करना है। चाहे एग्जाम कभी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जितना करंट अफेयर्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, जो भी पढ़ा उसको आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। उसके बाद देखिए नया जो करंट अफेयर्स बना, मान कर चलिए एग्जाम इसका अक्टूबर में हुआ, नवंबर दिसंबर में जो भी हुआ, नया करंट अफेयर्स पढ़ा उसको पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स में नया क्या होता है? देखिए, जब भी दरोगा का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, तो एडिटोरिया ऐसा प्रकाशन है कि ये अपना बुक जरूर निकलता है। तो एडिटोरिया का बुक पढ़ लेना है। उसका देखिए एक ज्ञान बिंदु एकेडमी सर जो रोशन आनंद सर है, वो काफी दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं और फेमस भी है और दरोगा फैक्ट्री के लायक भी है वो। तो ज्ञान बिंदु एकेडमी जो रोशन आनंद सर है, ये अपना एक बुक निकालते हैं, बहुत बेस्ट इनका बुक होता है दरोगा के लिए। ये बुक तभी निकलता है जब दरोगा पीटी का एग्जाम आता है, तो ये बुक पढ़ना है। और उसके बाद एसपीडी को आपको जीते जी, जब तक आप पीटी क्वालिफाई नहीं किए हैं तब तक के आपको छोड़ना नहीं है। तो ये 3 बुक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद देखो आपको कराम, लुसेंट और नोट्स जो भी है आपके पास वो आपको कंटिन्यू पढ़ते जाना है। ये पूरा का पूरा जब आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए इसके आगे ना कुछ आता है और ना ऐसा कोई है नहीं जो इतना करने के बाद इसका रिजल्ट हुआ नहीं है। समझे नहीं समझे? तो यही रणनीति है दरोगा निकालने का। समझे? अब आगे अगर हम बात करते हैं दरोगा के लेकर, तो एक चीज आपको इसमें एक चीज ऐड करना है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके स्टडी आवर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है आपका? तो क्यूज है। क्या है? क्यूज। आप जहां भी है, जिस हाल में है, आप 3-4 लड़कों का ग्रुप बनाइए। समझे? वैसे लड़कों को मत आने दीजिए जो पॉलिटिक्स का बात करता है। मान लीजिए वो बोलता है कि मोदी नहीं रहता तो ठीक रहता, राहुल गांधी रहता तो गलत मतलब ठीक होता, उसके बाद तेजस्वी होता तो ठीक होता, ऐसा होता तो वैसा होता। ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स को जब क्यूज में घुसाइएगा तो उसके बाद ना आप नेता बन पाइएगा ना दरोगा बन पाइएगा, ग्रुप में नहीं होगा। समझे? तो आप सबसे बड़ी बात है क्यूज कीजिए। ये जो हम बताएं इसको क्यूज में स्टार्ट कीजिए और पढ़िए। और इतना करने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप आइए और हमसे कॉल कीजिए और जुर्माने में हमसे आप 5000 रुपया पेमेंट करवा लीजिए। लेकिन इतना करने के बाद, इतना जब आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट ऐसा है ही नहीं कि नहीं हो सकता है। समझे? यही दरोगा का रणनीति है। आप किसी भी कैटेगरी से आपका रिजल्ट होना एकदम बिल्कुल तय है। और किस तरीका से पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारा हिस्ट्री का वीडियो हम बता दिए हैं सिलेबस का। ऐसे मेरा पुराना एक वीडियो है जो पूरा सिलेबस बताया हुआ है, 22,000 उस पर व्यू गया हुआ है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नए तरीका से हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, नए पैटर्न में कुछ चेंजिंग आया है
उस पर हम बताएंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, ये सभी चैप्टर वाइज हम आपको सिलेबस बताएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चैप्टर वाइज सिलेबस बताएंगे। उसके बाद आपका बिहार में कहाँ से आता है क्वेश्चन, ये सभी चैप्टर वाइज हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं। और दरोगा का हमारा क्लास काफ़ी अच्छे तरीका से चल रहा है, हम स्टैटिक भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम यही कहेंगे कि आपको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम में जाके आप जुड़िए। हमारा ये जानकारी आपको अगर सही लगा हो तो दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और दरोगा बनना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको दरोगा बनाने में पूरा जी जान लगा देंगे और आपके बना के छोड़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, अगले क्लास में।